हाय, मैं आपका रमेश। कुछ बातें बोलनी थी इसलिए मैंने काफ़ी दिन के बाद ये उठाया। हम जनरेशन एक्स वाले, जिन्होंने अपने जीवन में अंधेरा भी देखा, लाइट भी देखी, बिना सड़कों के भी रहे, आज अच्छी रोड पे भी रहते हैं। सारा डेवलपमेंट देखा, अंधेरे से डिजिटल एरा का भी समय देखा। मैं एक बात खोल के बोलना चाहता हूँ कि हमने पूरे जीवन सिर्फ कष्ट उठाया है। गवर्नमेंट हो या पॉलिटिकल पार्टियां हो या जो अपनी राजनीतिक एजेंडा चलाने वाली पार्टियां हो, चाहे मजहबी पार्टियां हो, चाहे किसी प्रकार की पार्टियां हो, चाहे मंदिरों से पैसा उठाने वाली पार्टियां हो, सबने हमारा इस्तेमाल किया और हमने चुप नहीं किया। हमारे पास हिम्मत ही नहीं थी बोलने की, हम बोल भी नहीं पाए। रास्ते में तो हमें कोई भी धमकाता, डराता, हम चुपचाप चलते, हाथ जोड़ के बढ़ जाते, माफ़ी मांगते रहते। तो ये हमारी जनरेशन का हश्र था। हमने बहुत कंप्रोमाइज़ किया, घर के बाथरूम से लेके बाहर तक का बाथरूम भी साफ किया कि आने वाली जनरेशन को एटलीस्ट अपने बच्चों को अच्छी पोजीशन दे पाए। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिस प्रकार से बिहार में भरत तिवारी की हत्या पुलिस वालों ने की, वो बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल हत्या है एक बच्चे की, जो गांव वालों के लिए और बाकी लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा था। उसकी हत्या की बिहार सरकार ने और पुलिस वालों ने, और सरकार चुप्पी साध के बैठी है। मैंने हमेशा नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया, लेकिन अगर इस तरह से स्थिति बना के रखेंगे तो मुझे बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है कि आने वाले वक्त में ये जनरेशन जेड वाले को जिस तरह से आप कॉकरोच की तरह मार रहे हो ना, ये आपके पक्ष में नहीं जाएगा। इस जनरेशन के लिए आपने कुछ किया नहीं, आप इनके लिए कुछ करो, आप इनको बिजी करो, काम दो, धंधे दो। आप इनको मार नहीं सकते। आपका समय ख़त्म हो रहा है, आप इस चीज़ को मानो। आने वाला समय इन्हीं का है, पूरा देश, पूरा समाज इन्हीं के हाथ में जाना है। आप इनको मार नहीं सकते, आप दबा रहे हो। इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में 80-80 साल के लोग बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं बोलता कि गलत है, बट आप 80 साल के हो, आप आने वाली जनरेशन को समय कब दोगे? मैं बिहार में हुए भरत तिवारी की हत्या का बिल्कुल विरोध करता हूँ, ये गलत है। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी बताना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस में दम नहीं है, दम नहीं है। फिर से जातिगत लड़ाई फैलाने की संभावना को बंद कीजिए। जिस हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में ब्राह्मण समुदाय को खासकर टारगेट करके मारा जा रहा है और जनरेशन जेड के बच्चों को मारा जा रहा है, आप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए किसी को मार नहीं सकते। एग्ज़ाम्स हुए, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं हमें, हम जानते हैं, है ना? हमारे पास जीवन के 5 या 10 साल बचे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि जो मेहनत हमने देश को बनाने के लिए की और फैमिली को खड़े करने के लिए की या लोगों को बचाने के लिए की, आप बर्बाद कर दो आप अपने शौक पूरे करने के लिए, है ना? सबसे पहले तो रिजर्वेशन का ढांचा तोड़ना होगा आपको। ये देश किसी एक का नहीं है और कोई मालिक नहीं बन सकता। आप मालिक बनने का सपना भूल जाओ। ये राजतंत्र नहीं है कि आप गांधी को मालिक बना दोगे, खुद मालिक बन जाओगे या किसी को भी मालिक बना दोगे कि उसने किताब लिखने में बड़ा सहयोग किया। किताबों में बदलाव भी ज़रूरी है। आप किताब के नाम पे किसी को नहीं मार सकते। आपकी किताब फेल है, उसमें अपडेशन की ज़रूरत होता है, जिस प्रकार सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है फ़ोन में, हर जगह। आप भरत तिवारी की हत्या पे चुप कैसे बैठ सकते हो? अब मोदी जी, या तो ये है कि आपकी टीम धीरे-धीरे आपके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। आपको देखना पड़ेगा। आप नहीं देखोगे तो बीजेपी ऐसा ना हो कि आज बीजेपी कल की कांग्रेस बन जाए, अब परसों की समाजवादी बन जाए, ऐसा ही होने वाला है। आपके सीएम सिर्फ मज़े में हैं और बच्चे मारे जा रहे हैं। उस गाँव में जो भरत तिवारी आवाज़ उठा रहा था, उसकी आवाज़ का मुख्य मुद्दा ये था कि बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता करना। नदियों का कटान ये आपकी गलती थी, वो गाँव वालों की गलती नहीं थी। बालू माफिया को आप रोक नहीं पाए, नदियों से लगातार बालू निकाले गए, आपने क्यों नहीं बोला? ये बेहद शर्मनाक है और मैं पूरे बिहार सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि आप ना
बच्चों के लिए कुछ करो, मारना आप शुरू करोगे तो हो सकता है कि जब प्रत्युत्तर में ये जनरेशन ज़ेड आपके पीछे पड़े तो आपको दिक्कत हो जाए। आप देश तोड़ने के लिए नहीं बैठे हो, हमने चुन के इसलिए नहीं भेजा कि आप देश तोड़ दो। देश आपका नहीं है और सच भी है, आप नौकर हो देश के, मालिक नहीं हो। मेरी बातें आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, मैं तो अपनी जीवन जी चुका हूँ जितना जीना था। लेकिन आप इस तरह से पूरे जनरेशन को ख़त्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, या कोई भी गवर्नमेंट। और 2-4 नेता जो सोचते हैं कि उनके उन्हीं का देश है, वो मालिक है, ये राजतंत्र नहीं है, उनको समझना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं उद्वेलित करो लोगों को कि लोग जग जाए और रोड पे आ जाए। बस इतना ही बोलना था। भरत तिवारी की इस हत्या जो राजनीतिक तंत्र और किताब से प्रेरित थी, जी हाँ, मैं किताब बोल रहा हूँ, जिस किताब के समर्थन से ये हुआ, उस किताब को भी ज़रूरत है चेंज करने की। बस इतना ही।